काम जरूर आता है मेरे प्यारे, और ऐसी जगह काम आता है जहाँ कोई काम नहीं आता, वो भगवान का वो नाम काम आ जाता है। कई व्यक्ति हमसे कहते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर की कृपा ऐन वक्त पर हमको ऐसा कुछ मिला कि हम महाराज वहां से सुरक्षित निकल पड़े और हमें चोट भी ना लगी। लेकिन यदि कोई और होता तो शायद वो नहीं बच पाता, और होता तो कभी वो नहीं बच पाता मेरे प्यारे। यही तो बात है। और मेरे साथ भी एक बार दो बार घटना घटी है, मैं किसी और की तो क्या कहूँ। ये सब भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान के नाम के सहारे अपनी नैया को लेकर के जो व्यक्ति चलता है वो कभी भवसागर में डूबता नहीं है, भवसागर से पार निकल जाता है प्यारे, पार। वृंदावन के यहाँ एक गुजरी माठ गांव है, माठ, वहां से हर रोज आया करती थी और महाराज पुल पर से निकलती थी और निकलने के बाद में दूध दही वृंदावन में बेच करके वापस जाती थी। कहाँ जाती थी? वृंदावन में। अब वो वृंदावन में दूध दही बेचती और बेच करके चली जाती, लेकिन आज क्या हुआ, उसका जो दूध और दही था वो जल्दी बिक गया। अब जल्दी बिकने के बाद में उसने अपनी दूसरी सहेली को भी ढूंढ लिया और कहने लगी, अरे बहन आज देखो बहुत अच्छा मौका है, हमें हर रोज टाइम समय नहीं मिलता था, लेकिन आज समय मिल गया है कि ये ब्रजवासी के मुंह से हम कथा सुन करके जाएंगे और यही यमुना मैया की रेती में खूब भोग लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा वृंदावन में कथा होती है तो शाम को भंडारा जरूर होता है। जब वो कथा होती है तो हर रोज भंडारा होता है, हर रोज भंडारा। तो उन्होंने कहा पहले कथा सुनेंगे फिर भंडारा करेंगे महाराज। अब महाराज उन्होंने पहले कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करते करते उसने सोचा क्या कि ये जो ब्रजवासी महाराज जी कह रहे हैं कि व्यक्ति यदि मन में श्रद्धा रखे तो यमुना जी तो क्या भवसागर में भी नहीं डूबता, और भगवान के नाम में इतनी ताकत है वो भवसागर से भी पार निकाल देता है। अब महाराज उसने किसी बात पर दिमाग नहीं लगाया, एक बात पकड़ ली, क्या कि भगवान का नाम भवसागर से तार देता है। मेरे प्यारे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और शाम को भंडारा पाया और वहां से निकलने लगी। एकदम से याद आया कि भगवान का नाम भवसागर तार सकता है तो क्या यमुना जी से नहीं निकल सकते? भाई यमुना जी में 10 पैसे हमको देने पड़ते हैं इस पुल पर चढ़ करके जाने के, तो हमारे 10 पैसे हर रोज बचेंगे। तो क्यों ना भगवान का नाम लेकर के यमुना मैया से पार हो जाते हैं। और महाराज दोनों देवियां क्या किया, भगवान का नाम लेने लगे, क्या कि जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नेत्रों को बंद कर लिया और तुरंत यमुना मैया में ऊपर चलने लगी। महाराज पानी के ऊपर पुल बन गया अपने आप और वो दोनों के दोनों यमुना मैया से पार हो गई। और जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि यमुना मैया बह रही है और हम पार होकर के निकल गए। अब तो वो दोनों इतने खुश हुई, इतने खुश हुई, हे बहन ये तो बड़ो अच्छा काम है क्यों, ये ब्रजवासी महाराज जी ने हमें बड़ी अच्छी कला बता दी। अब तो हम लोग हर रोज 10 पैसे बचाएंगे और इस पुल से नहीं जाएंगे, हम ऐसे यमुना जी से पार होकर के जाएंगे। महाराज अब हर रोज क्या करती हैं, वो पुल पर नहीं जाती हैं, क्या पुल पर नहीं जाती हैं। अब तो वो यमुना जी से राम ठाकुर जी का नाम लेकर के निकलती हैं। 7 दिन जैसे हुए तो महाराज क्या हुआ, उन गुजरियों ने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, इतना पैसा बच गया, भगवान का नाम से भंडारा कर दो। हमारे पास इतना पैसा आ गया कि भगवान के नाम से भंडारा करें। और उनको भंडारे में क्या करना है कि 2 जो ब्राह्मण हैं, एक व्यासी और एक महाराज उनके साथ में आचार्य जी, उनको भोजन कराएंगे और खूब भगवान का पुण्य लेंगे। अब महाराज आज वो कथा में बैठने के बाद में कहने लगी, ब्यास जी आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। व्यास जी ने कहा बहुत अच्छी बात है।
अब ब्यास जी के महाराज उनके जैसे कथा संपन्न हुई, चलिए महाराज जी भोजन कर लेंगे। महाराज जी कहने लगे देवी ऐसे कैसे, रुकी 2 मिनट। और महाराज वो 2 मिनट रुकी। रुकने के बाद महाराज जी ने अपना पूरा जो होना चाहिए था अपना नित्य कर्म वो किया। और करने के बाद पीछे पीछे महाराज जी आगे आगे और गुजरी मैया दोनों के दोनों आगे निकल गई और महाराज पीछे पीछे दोनों महाराज जी पैदल चल रहे हैं। अब जहां पुल था वहां तो नहीं गई, क्योंकि उनका तो हर रोज का नियम बन गया था। कृष्ण का नाम लिया और यमुना जी पार। अब वो वहां नहीं गई जहां पुल था। तब महाराज जी कहने लगे अरे देवी कहाँ लेके जा रही हो, किधर से निकल लोगी, तुम्हारा माठ गांव तो बहुत दूर पड़ेगा और यमुना जी के बीच में पड़ रही है, कैसे निकलोगी। उन्होंने कहा बाबा हमारे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसे हम चलते हैं वैसे तुम चलो। और महाराज जैसे ही वो जो गोपी थी दोनों के दोनों गुजरी, वो यमुना मैया के यहाँ निकलने लगी तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। कहने लगे बाबा हमारे पीछे पीछे चलो आ। और तो महाराज नेत्र बंद करके जय श्री कृष्ण करते करते बीच यमुना मैया में पहुंच गई। लेकिन इधर महाराज जी ने एक पैर रखा गप से यमुना मैया में भीतर, और आगे चले तो महाराज और नीचे चले गए। अब वो आवाज लगाने क्या गोपी हमको कहाँ लेकर के जा रही है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, यमुना मैया में घुस जाएंगे बस। तुम्हें भोजन करवाने ले जा रही है कि हमारा पूरा काम करने ही। वो कहने लगी अरे आपको पता नहीं है, कृष्ण कृष्ण का नाम लो और भवसागर से पार हो जाओ, ये तो यमुना मैया है, आप भी राम जी ठाकुर जी का नाम लो। अब ब्यास जी ने सोचा हमने तो कहा था कहने के लिए, ये तो पूरा मान के चल रही है। लेकिन जब उसको देखा तो महाराज वो तो पानी पे चल रही थी। उसने कहा आपसे नहीं चला जाता तो मैं पकड़ती हूँ। और महाराज व्यास जी का हाथ पकड़ा उन्होंने और कहा कि व्यास जी आंखें बंद कर लो और मैं आज आपको इस यमुना मैया से पार लेकर के जाऊंगी। और गुजरी ने उसका हाथ पकड़ा और महाराज जैसे कृष्ण करते करते व्यास जी तो डूब रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं क्या हो रहा है पीछे, कोई मतलब नहीं है। और महाराज खींचते खींचते वो भवसागर क्या यमुना मैया से पार उतार दिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज व्यास जी ने जब देखा क्या कि मेरी कही हुई बातों से ये इतना अच्छा प्रभाव में उनको देखा है, यमुना मैया के ऊपर चल रही हैं और मुझे देखो क्या मैं कथा करते करते इतने दिन हो गए लेकिन आज तक महिमा को नहीं समझ पाया। व्यास जी ने महाराज उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। किनकी? उन गोपियों की। भगवान की कथा करना बंद और महाराज भक्ति करना प्रारंभ। किनकी? गोपियों की। गुजरियों के पैर पकड़ लिए, कहने लगे आप साधारण नहीं हो सकती हैं। लेकिन उसको क्या पता ये सरलता का ही तो एक वो था कि उनके अंदर कोई काम क्रोध मद लोभ नहीं था, उनके अंदर कपट नहीं था, उनके अंदर केवल भगवान के ऊपर विश्वास था। वो महाराज यमुना मैया से पार उतर गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हम लोग क्यों रुक जाते पता है, हम लोग क्यों हार मान जाते पता है। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बल पर चलेंगे और हम पार उतर जाएंगे, हम अपने बल पर चलेंगे, कोई भी कारोबार को बढ़ा लेंगे। नहीं, यदि कोई भी नौकरी भी करनी है तो भगवान के भरोसे करनी चाहिए। यदि व्यापार भी करना है तो ठाकुर जी को दिमाग में रख के करना चाहिए, क्योंकि उस व्यापार में कभी घाटा नहीं जाता जिस व्यापार को भगवान को आगे सौंप कर किया जाता है। क्यों? उसका मालिक ठाकुर होता है और हम तो केवल नौकर होते हैं। लेकिन ऐसा कौन किसको समझाए। आजकल का इंसान तो महाराज पढ़ा लिखा होकर के भी माइंडेड बन जाता है। क्या बन जाता है? माइंडेड बन जाता है। वो छोटे मोटे मतलब कुछ सुनता ही नहीं है। कोई उनको सलाह भी दे तो उनको लगता है कि महाराज जी हमको एम दे रहा है, इसको पता नहीं हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं। वो अपने आप को माइंडेड समझने लगता है। लेकिन कई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो माइंडेड को क्या समझते हैं कि वो जानते हैं इसके अंदर माइंड कम है, डेढ़ ज्यादा है।
माइंड कम डेढ़ ज्यादा। डेढ़ का मतलब कोई किसी का जो मानता नहीं हो वो माइंडेड माना जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए कभी कोई अच्छी बात अपना बालक भी बोले तो उसको सुनना चाहिए एक बार। क्या पता कौन कब कहां कैसे अच्छी बात बोल जाए और वो हमें कब कहां कैसे काम आ जाए। इंसान महाराज यदि भगवान का हाथ पकड़ेगा तो कभी डूब नहीं सकता है प्यारे। मैं तो अपनी कहता हूं हम तो कभी नहीं डूबे। 2008 से शायद उंगली पकड़ी है ठाकुर जी की और अब तक चल ही रहे और कहीं डूबे नहीं, रुके ही नहीं। एक दो बार रुके तो महाराज भगवान पर छोड़ दिया, तुम्हारे हवाले हमारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कभी कोई संकट भी आता है तो कहते थे महाराज तेरे हवाले गाड़ी है, हमें क्या करना। मारने वाला तू है, बचाने वाला भी तू ही है। इसलिए घबराते नहीं है प्यारे। जहां भी जाते हैं मन से जाते हैं, दिल खुश होकर के जाते हैं। जरा सोचिए इधर कथा करना कोई मामूली बात थी क्या? हमारी बहन जी बेटी तो उधर आंख बंद करके कथा करना बहुत मुश्किल था साहब। लेकिन देखो भगवान ने इनको भी हिम्मत दी, हमको भी हिम्मत दी। किसके भरोसे? ठाकुर जी के भरोसे। और महाराज कथा आज 6वां दिन है, कल राधे राधे बोलना पड़ेगा। यदि आपने भगवान का हाथ पकड़ा तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी आएंगी आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यदि हाथ ही नहीं पकड़ा तो प्यारे फिर तो डूब नहीं है, यहाँ भी डूबोगे और वहां भी डूबोगे। अब ये आपको समझना है कि आपको इधर भी डूबना है कि उधर भी। कौन कौन डूबना चाहता जरा ऊपर हाथ करो तो। अच्छा ये